हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए थे, है ना, चैप्टर 2, जो जिसका 7 टॉपिक यानी A to Z हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और बोले थे कि लास्ट क्लास देंगे जिसमें सारे MCQs को हम यहाँ पे कवर करा देंगे। ठीक है, जितना भी MCQs बन सकता है इस चैप्टर में सारे MCQs को एक ही क्लास में कंप्लीट करा देंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज का क्लास बहुत माने इंपॉर्टेंट क्लास है और सारे टाइप्स यहाँ पे हम कवर कर देंगे एक ही क्लास में। जितना टाइप्स का MCQ बन सकता है ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछला 7 वीडियो हम माने यहाँ पे देखिए, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें पिछला 7 वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो 7 वीडियोस जो है उसको जाके पहले आप देख ले, 7 लेक्चर जाके देख ले, इसमें सारे टॉपिक हम कवर यहाँ पे करा दिए। उसको देखने के बाद ही आप ये वाला क्लास ले, ताकि आपको मेरा अप्रोच या तरीका आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर यहाँ पे कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 का इस तरह से मैथ का आपको सेशन यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिलते रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना लेट किए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा यहाँ पे पॉलिनोमियल है। आप क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा यहाँ पे पॉलिनोमियल है। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए वो है कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। देखो, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक का बात करते हैं ना तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्यूबिक का बात करते हैं ना तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, कुछ ऐसा होता है। यही होता है जो कि आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप लोग गौर करो कि यहाँ पे जो x है ना, x मतलब जो वेरिएबल है, इसका जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। यही एक पॉइंट है जो आप लोग को दिमाग में हमेशा रखना है कि पॉलिनोमियल उसको हम लोग बोलेंगे जिसका पावर हमेशा होल नंबर में होगा। अच्छा, होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा। कोई नेगेटिव नहीं आपको मिलेगा, कोई यहाँ पे फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली आपको यहाँ पे मिलेगा होल नंबर्स। तो अगर आपको यहाँ पे होल नंबर्स दिखाई देता है तो आप जान ले क्या कि ये पॉलिनोमियल है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि पावर है ना, इसको आप लिख ले एक बार, पावर ऑलवेज बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखो। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शंस को पहले आप गौर से देखो कि ऑप्शंस में क्या यहाँ पे मैंने बोल रहा है। पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि देखो x² माइनस 5x प्लस 4√x। तो x² तो ठीक है, पावर यहाँ पे होल नंबर है, लेकिन ये जो 4√x वाला टर्म है ना, इसमें आप देखो x का पावर क्या है, अगर इस रूट को हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। तो ये क्या बोलो, ये आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। दूसरा बी जो ऑप्शन है उसको आप देखो कि सब में क्या है, x⁵3/2 पहली जो पावर है वो क्या है बोलो, फर्स्ट पावर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है बोलो, x⁵3/2, जो कि एक फ्रैक्शन से, तो ये भी नहीं आपको हो सकता है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो √x प्लस 1/√x, ये भी क्या है बोलो, √x प्लस 1/√x। √x मतलब क्या, x⁻½ है ना, प्लस ये भी क्या होगा, x⁻½ होगा। इस हाफ को अगर ऊपर तरफ लेके जाते हैं ना तो आपको पता है क्या मिलेगा, -½ मिलेगा। तो दोनों का पावर क्या है बोलो, यहाँ पे आपका फ्रैक्शंस भी है और एक पावर नेगेटिव भी है। तो ना नेगेटिव पावर हो सकता है ना होल माने बाकी फ्रैक्शन, ओनली होल नंबर्स। बस दिमाग में रखें और कुछ भी आपको यहाँ पे सोचने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पे चूज़ करेंगे, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को आप एक बार यहाँ पे गौर करें कि √2x², क्या बोले, √2x² माइनस 3√3x माइनस 3√3x प्लस √6। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को बताना है कि आप लोग को यहाँ पे देखो जो ABC है ना, जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट जो है ना, ये रूट में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को हम बता दें कि जो ABC होता है ना इक्वेशंस में, यानी x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट पार्ट, यहाँ पे आप देख ली ये आपका कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एनी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन x का जो पावर होगा, x का जो यहाँ पे पावर है, पावर P फॉर पावर, ये पावर ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा।
इस बातों का यहाँ पे आप ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या बोले, जब भी आपको कोई बोले कि आप पहचानो कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ABC को तो देखना ही नहीं है, वो कुछ भी रहे, वो फ्रैक्शन में रहे, नेगेटिव में रहे, रूट में रहे, कुछ भी रहे, आप ओनली चेक करेंगे x का पावर कि x कहीं पर भी नेगेटिव तो है नहीं, कहीं पर भी आपको फ्रैक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है, आपको ऑलवेज होल नंबर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप बोलिएगा ठीक है सर, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं दिस इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आते हो ना, यहाँ पे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। इसमें अक्सर हम लोग गलती करके बैठ जाते हैं, यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो 4 जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा ना, ये चारों ऑप्शन में से आपको समझ में आना चाहिए 3 ऑप्शन सही मिलेगा आपको, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको गलत मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहचाने कि कौन सा नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें x का पावर क्या होगा, या तो नेगेटिव या तो फ्रैक्शंस में होगा, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बार बार वो हम बोल रहे हैं, एक बात ध्यान रखें, ABC पे ध्यान नहीं देना है, कोफिशिएंट या कांस्टेंट पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, वो रूट में हो जाए, वो फ्रैक्शंस में रहे, वो नेगेटिव रहे, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। आपको ओनली ध्यान देना है x का पावर, x में वेरिएबल्स में ध्यान देना है। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका गलत सही है, मतलब पॉलिनोमियल है। दूसरा भी देखो पॉलिनोमियल है, x का पावर देखो चेक करो। तीसरा भी पॉलिनोमियल है, लेकिन चौथा एग्जाम्पल जो डी है ना, उसको देखो x + 3/x। इसमें देखो, आप बोलेंगे सर ये भी तो क्या है आपका पावर, क्या है बोलो, ये भी तो पावर आपका होल नंबर में 1 है, यहाँ पर भी तो होल नंबर 1 है, लेकिन इसको आप ध्यान दो, नीचे नहीं होना चाहिए, इसको जब ऊपर तरफ लेके जाते हो ना तो ये -1 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे ये नेगेटिव पावर आ गई है, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। तो आपका यहाँ पर भी क्या होगा, ऑप्शन डी इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, ये वाला पहले पॉइंट बताओ, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ क्या चीज़ बोले हैं, समझ में आया कि नहीं आया। कि x का पावर यहाँ पे देखो, ठीक है ना, नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है, नीचे कोई भी x उक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी होगा आपका ऊपर में होगा, ठीक है। क्लियर, तो बोलो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, कोई आपको यहाँ पे टेंशन है नहीं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे करना होता है। चलो अब आ जाओ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो बोल रहा ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे सिंपल जीरोज पूछ लिया है, x² - 2x - 3, x² - 2x - 3। देखो ऐसा अगर आपको जीरो यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है ना, तो सबसे पहला बात तो आप इसको सॉल्व करो। सबसे आसान ये तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर लो, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आएगा, आपको फैक्टर्स आएगा, उसको जीरो करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो उसको एक बार करके हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 को तोड़ेंगे, 2 लेके आएंगे तो 3 - 1 करेंगे, x - 3। तो यहाँ पे देखो x² - 3x + x - 3 है ना, x यहाँ पे आप कॉमन करते हो तो x - 3 + 1 कॉमन करते हो तो x - 3। तो यहाँ पे देखो x - 3, यहाँ पे देखो x + 1। ये दोनों को अगर आप जीरो करते हो ना, तो पहला वाला सबको 3 मिलेगा और दूसरा वाला से -1 मिलेगा, यानी वैल्यू क्या मिला बोलो, -1 और 3, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हमको है नहीं, ये आराम से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो -1 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप देख पा रहे हो -1 और 3, -1 3 ऑप्शन नंबर सी है। क्या बोले, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ये तो रहा आपका नॉर्मल प्रोसेस जो सभी को आता होगा, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, नॉर्मल प्रोसेस जो सभी को यहाँ पे आता होगा। अब एक काम करते हैं, इसका दूसरा कोई स्टेप्स यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जाम्स में अगर मान के चलो कुछ ऐसा हो जाए, एग्जाम्स में अगर मान के चलो कुछ ऐसा हो जाए कि आपको यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये कुछ बड़ा टाइप का आपको दिखाई दे दे, x⁴ + 5x² + 9x + 3, इस तरह से कुछ आपको देखने को मिल जाए, बड़ा सा इक्वेशंस, जिसको आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये एग्जाम्स में करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है ना, 1 मार्क्स के लिए हमको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना होगा।
तो क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हम ऑप्शन से डील करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, ऑप्शन से आपको डील करना सीखना होगा। अगर आप एमसीक्यू बनाना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट आना चाहिए, अदरवाइज एमसीक्यू आपको बर्बाद करके छोड़ देगा एग्जाम्स में। बड़े टाइम लेगा आपसे और आप लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। 1 मार्क्स का लिए आप यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपका छूट जाएगा। तो क्या अप्रोच होना चाहिए आपका लॉन्ग इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए, वो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे ऑप्शंस पहले देखो, जो 4 ऑप्शंस दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इक्वेशंस को पहले आप लिख लोगे अपना कॉपी में, x² कहीं पे अगर ग्राफ में लिखने के बाद यहाँ पे और एक अप्रोच और दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड अप्रोच यहाँ पे चल रहा है। सेकंड क्या प्रोसेस है, आप ऑप्शंस को देखो, आप कोई भी एक ऑप्शन को पिक कर लो अंदाज में, कोई भी एक ऑप्शंस को। चलो आप ऑप्शन 2 को ही पिक करते हो। तो ऑप्शन 2 को जब पिक करते हो ना, तो यहाँ पे आप देखो पहला बोलो क्या है, -3 है। फर्स्ट में क्या बोला, -3। पहला सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है बोलो, -3 और यहाँ पे 1, यही तो लिखा हुआ है। ये क्या है जी, x का ही तो वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू है। तो अगर ये जीरोज होगा तो इसको पुट करने पे आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ये सुनो, पहले बताओ, आपको पुट करने से यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, क्या काम करो, सबसे पहले आप यहाँ पे -3 को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। -3 को पुट करो और शॉर्टकट में पुट करो, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 -2 क्या होगा, -6 होगा। ये सुनो, -3 और यहाँ पे ये +6 होगा और यहाँ पे -3। देखो तो ये 9 + 6 15 -3, क्या ये आपका कट के 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये कट के 0 नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि -3 0 नहीं हो सकता है। तो -3 जहाँ जहाँ पे है उस ऑप्शंस को पहले आप हटा दो। जैसे कि ऑप्शन नंबर A -3 1, तो -3 1 ये नहीं हो सकता है। क्यों जी, क्योंकि -3 तो पहले हम चेक कर लिए हैं, इस ऑप्शन में भी -3 है। तो पहला ऑप्शन गलत, जो कि ऑप्शन A गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे आप देखो B भी गलत, जिसको अभी हम लोग चेक किए माइनस है। तो बाकी यहाँ पे बच गया आपका 2 ऑप्शंस, C और D, ठीक है। C और D दोनों में 3 है, तो 3 तो होना ही है। अब 1 को एक बार चेक कर लो कि 1 है कि -1 है। कोई भी आप एक पुट कर लो, कोई भी आप एक पुट कर लो। अच्छा 1 ही आप पुट कर लो, तो 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1 यहाँ पे तो -2, यहाँ पे -3। तो आप देखो 1 भी नहीं हो रहा तो -1 होगा, यानी आपको यहाँ पे -1 3, यानी ऑप्शन नंबर C। अप्रोच को समझ में आया कि नहीं आया बोलो, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे जादू मैजिक नहीं हो रहा है, आपका यहाँ पे दिमाग आप यहाँ पे चला रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे दिमाग को थोड़ा और तेज बना रहे हो, और कुछ नहीं। एमसीक्यू से सही में दिमाग तेज होता है। जो एमसीक्यू सॉल्व करता है ना, उसको सही में वो दिमाग में उसका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि उसको एक स्टेप आगे जाकर सोचना होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि कैसे उसको हम चेक करेंगे। आगे भी इस अप्रोच को यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले आप -3 को यहाँ पुट कर दिए, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, ठीक है, -3 पुट कर दो। अच्छा उसी ऑप्शंस को आप उठाओ जो रिपीट हुआ है। जैसे कि -3 को हम क्यों लिए हैं, क्योंकि -3 दोनों में है। तो अगर यहाँ पे -3 गलत हो जाएगा तो दोनों ऑप्शंस को पहले हम हटा देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है। बाकी जो दोनों ऑप्शन है ना, उसमें देखो 1 और -1 है, क्योंकि -3 नहीं हुआ तो 3 तो होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ पे -1 और 1 यहाँ पे चेक करना है, तो कोई भी एक पुट कर लो। 1 चेक कर दिए तो 1 हुआ, नहीं तो -1, यानी यहाँ पे -3 नहीं हुआ तो 3 होगा, और यहाँ पे आपका +1 नहीं हुआ तो -1 होगा। यानी आपका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो -1 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है। ये डायरेक्ट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कौन सा नहीं है ये तो पहले निकाल लो, क्योंकि आपके पास तो 4 ही ऑप्शन है ना जी। कौन सा नहीं है ये आप निकालने का प्रयास करो। मेरा बात को समझ में आ रहा है ना। ये एग्जाम्स में काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। तो उस टाइप का सारे ऑप्शंस को आप डिलीट कर दो, बाकी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो एक अप्रोच यहाँ पे और बताते हैं जो अक्सर 70 से 80% क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है, बाकी में काम नहीं करेगा, ठीक है। 70 से 80% इक्वेशन में काम करेगा, ठीक है, और खास करके क्वाड्रेटिक के लिए ही काम करेगा, कोई क्यूबिक के लिए काम नहीं करेगा, पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। सारे चीज़ हमको बताना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। क्वाड्रेटिक के लिए ही काम करेगा और कुछ खास
ऐसा आसान क्वाड्रेटिक के लिए ही काम करेगा, बाकी किसी के लिए काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बोलो, इस 3 को तोड़ के 2 लेके आते हैं। ये सुन लो, पहले बताओ। 3 को तोड़ के यहाँ पे 2 लेके हम लोग आते हैं कि बोलो नहीं आते हैं? तो हटाओ पहले, बोलो 3 को तोड़ के माइनस करके 2 लेके आओ, तो क्या करोगे आप? 3 - 1 करोगे, यही तो होगा ना जी। बोलो पहले, बात बोलो पहले, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोले? 3 को आपको तोड़ना है और तोड़ के आपस में 2 फैक्टर्स को यहाँ पे माइनस करके ही आपको 2 लेके आना है। तो क्या होगा? 3 - 1 ही तो होगा, जो कि 2 हो रहा है, बीच में माइनस भी हो रहा है। यही आपका 2 जीरोस यहाँ पे निकल के आ गया, 3 - 1, ठीक है। ये भी एक अप्रोच है जो बोले हैं ना, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए काम करेगा और सिंपल क्वाड्रेटिक के लिए ही काम करेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे रूट वाला आएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा, उसमें होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप जब सिंपल इक्वेशन देखें इस तरह से, ये जो आप तोड़ते हो ना, ये वाला यही 2 जीरो यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। ध्यान रखें आप इसको। क्लियर है कि नहीं है पहले बताओ, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। MCQ ऐसा नहीं कि MCQ हम कराते हैं, ऐसा देखो बहुत ऐसा टीचर है ना कि पता है क्या करता है, सिर्फ MCQ बोर्ड में यहाँ पे लिख दिया, सीधा कुछ बोल के आपका यहाँ पे आंसर्स को टिक कर दिया। उस तरह से नहीं करना है। MCQ को एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप देखो और अप्रोच को सीखो कि क्या आपको तो सीखना है अभी जी, अभी थोड़ी आपको अप्लाई करना, अभी सीखना है, अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं। तो कैसे हम उसको डील करें, कैसे उसको सीखें, है ना। उसके बाद तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्पीड तब भी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास अप्रोच होगा, तरीका आपको मालूम होगा, अदरवाइज स्पीड भी नहीं आएगा। तो पहले खुल के सीखो, सारे चीज़ सीख लो, उसके बाद आप देखो ऑटोमेटिक आपका स्पीड तेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। चलो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। x² - √2x - 12। चलो x² - √2x - 12, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड में बिल्कुल यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे √2 है ना, तो इसको एक बार हम लोग फैक्टराइज करके भी देख लेंगे कि क्या यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फैक्टराइज करके इसको देखेंगे। यहाँ पे √2 है तो आप लोग को भी सीखने को मिल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं या क्या हम लोग का यहाँ पे अप्रोच होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, बोलो। यहाँ पे 12 को तोड़ेंगे, तो 12 को अगर आप तोड़ते हो ना तो क्या होगा बोलो यहाँ पे क्या होगा। 12 को अगर आप तोड़ते हो तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 4। ये सुन लो, 3 × 4 होगा। अच्छा, अब ये 3 × 4, इससे कैसे हम यहाँ पे √2 को लेके आए हैं, है ना। √2 को यहाँ से कैसे लेके आ जाए, तो यहाँ पे एक काम करो, इसको तोड़ने का तरीका एक बार यहाँ पे सीख लो कि जो √2 यहाँ पे है ना, इस 12 को कुछ इस तरह से आप लोग तोड़ो, ठीक है। एक तो होगा 2 से 6, है ना, 2 से यहाँ पे 6, क्लियर है, 2 से यहाँ पे 6। अच्छा, तो इसको देखो आप लोग, 2 से यहाँ पे 6 को हम लोग दे दिए, तो यहाँ पे √6 - √2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 2 और 6 आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। 2 और 6 आपको यहाँ पे मिल गया। अब इस 2 को आप एक काम करो, इस 2 को जो है ना आप √2 × √2 करो, कर सकते हैं ना। क्लियर हो गया, √2 × √2 हो गया। अब ये जो 6 है ना, इसको आप 3 × 2 करो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो जो कि 3 √2 आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो जो कि 2 √2 आएगा, बीच में माइनस का √2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उतना आसान भी है नहीं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग को करना होगा। देखो यहाँ पे हम पहले अप्रोच आप लोग को बताते हैं, ठीक है। अप्रोच को यहाँ पे पहले सीख लो, क्या हम कहना चाह रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, अप्रोच यहाँ पे देख लो, रूल देख लो। यहाँ पे आप तोड़ो, कुछ भी करके तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है जी, 2 है। गौर से सुनो हम क्या कहना चाह रहे हैं। रूट के अंदर में 2 है ना, तो कुछ इस तरह से तोड़ो जिसका एक फैक्टर आपको 2 मिले, बस। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक फैक्टर 2 होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो ये √2 यहाँ पे ना √2 बनाओ, तो इसको जब √2 बनाते हो तो क्या होगा, √2 × √2 होगा, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 हमको मिल चुका है। अब इस 6 को तोड़ो, 6 को आप तोड़ो तो यहाँ पे 3 और 2 होगा, ठीक है। ये सब आपस में क्या है बोलो, मल्टीप्लाइड है। तो इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, तो अब यहाँ पे लेके आ सकते हो। इसको पेयर जब बनाओगे तो हो जाएगा 3 √2, अब इसको पेयर बनाओगे तो हो जाएगा 2 √2।
ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 2 जा 12 आ गया आपस में, यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस साइन लगा दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। चलो तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया ना कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको पहले तोड़ना होगा और तोड़ के आपको पहले 2 लेके आना है। बाकी यहाँ पे आगे क्या मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, 2 लेके आओ, उसमें रूट चढ़ाओ, बाकी जो नंबर्स आपको मिला उसको तोड़ के फिर आप यहाँ पे बीच में करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x² माइनस, देखो यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2 x माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x² माइनस 3√2x प्लस यहाँ पे 2√2x माइनस 12। यहाँ से आप x को कॉमन करोगे तो मिलेगा x माइनस 3√2, और यहाँ से भी आप क्या बोलो, यहाँ पे कॉमन करोगे 2√2 यहाँ पे कॉमन कर दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस यहाँ पे 3√2। ठीक है, 6 2 12। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या मिला आपको, x माइनस 3√2 मिला, और यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस 2√2। ये दोनों को जब जीरो करते हो ना तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस वाला, और ये आपका हो जाएगा क्या बोलो, माइनस वाला। ठीक है, अब इतना कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है, पहले आपको बता चुके हम कि यही 2 जीरो होता है। बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले थे कि बोलो नहीं बोले थे। यहाँ पे कॉमन वगैरह कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे हम सॉल्व ऑलरेडी कर दिए, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यही 2 जीरोज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ पे प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व हो गया ना। तो चलो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे सही लग रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको सही लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया ना। अब देखो समझ में आया कि आपको नहीं आया, समझ में आया कि आपको नहीं आया। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस का आपको ज़रूरत है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि चलो ये तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या इसका होना चाहिए बोलो। अब देख लेते हैं कि इसका वैल्यू पुट जो मेथड है ऑप्शन से डील करना। तो देखो पहले ऑप्शन से आप डील कर सकते हो। एक बार यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, मैक्सिमम देखो ऑप्शंस में 2 ही चीज़ मिल रहा है, एक 3√2, एक ये साइन का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो पहले आप 3√2 चेक कर लो, 3√2 को आप चेक कर लो। तो 3√2 को जब चेक करोगे आप तो आपको तो सही मिलेगा। तो 3√2 जब आपको सही यहाँ पे हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी पहले ही डिलीट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि उसमें माइनस है तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद इसको एक बार चेक कर लो 2√2, अगर वो गलत होगा तो माइनस वाला आंसर होगा। तो यहाँ से आप भी यहाँ पे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। मैक्सिमम आपको 2 ही वैल्यू पुट करके चेक करना है, वहाँ से आप बाकी को यहाँ पे डिलीट मार सकते हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ कि इसका कौन सा जीरो होगा। 4x², देखो यहाँ 4x² है ना, प्लस 5√2x प्लस 5√2x -3 बोलो। 4x² प्लस 5√2x -3 कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्या आपके पास अप्रोच होना चाहिए, ज़रा बताओ कैसे हम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा बच्ची, मल्टीप्लाई करना होगा। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इसको। बोलो ये 4 3 12, तो 12 तो आपको यहाँ पे मिल गया। मिलने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे रूट देखो, रूट के अंदर में क्या है 2 है ना, तो एक फैक्टर 2 होना चाहिए तो अगला 6 ही होगा। ये बता दिया था ना, एक 2 होना चाहिए तो अगला यहाँ पे 6 आपको मिलेगा। क्लियर है। चलो अब जो 2 मिला उस पर रूट चढ़ाओ। तो चलो रूट चढ़ा दिए, रूट यहाँ पे हम चढ़ा दिए। अब देखो 6 को हमको तोड़ना है नहीं, क्योंकि 6 को तोड़ेंगे ना तो 3 और 2 मिलेगा। कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो पहला वाला आएगा, बीच में माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, फिर 1 आ जाएगा। इससे क्या है, आप एक काम करो 6 को ही किसी के साथ आप लगा दो, ये 6√2 और ये 2 आपस में आप माइनस कर दो, आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये आना भी तो चाहिए ना आपका, बीच में यहाँ पे आना भी तो चाहिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या बोले हम कि 6 को आप तोड़ने से फ़ायदा नहीं, 6 को तोड़ते तो क्या मिलता, 3 और 2 मिलता। तो एक कम्बिनेशन तो हो जाता ये वाला 3√2 और एक होता 2√2, बीच में आप माइनस साइन तब को लगाना है, तो कहाँ से आपको 5√2 फिर मिलेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे 6 को ही डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। जब यहाँ पे 2 को आप √2 लिख दिया ना, तो यही 3 नंबर का कॉम्बिनेशन से ही आपको लेके आना है बीच में माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला,
4x² प्लस यहाँ पे देखो 6√2x माइनस √2x माइनस 3, एक स्टेप यहाँ पे हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे कॉमन करना होगा आपको। कॉमन किस तरह से यहाँ पे करना होगा देख लो, ये हम सिखा चुके हैं, ठीक है कि कॉमन कैसे करना होता है। कॉमन कुछ इस प्रकार से करो, जहाँ उसी को स्टार्ट करो जहाँ पे क्या नहीं है बोलो, कुछ भी यहाँ पे लफड़ा नहीं है, 1 कॉमन करो तो क्या होगा बोलो, √2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे √2x प्लस 3 लिख देना है, और यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, तो √2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2√2x हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, √2 × 2 4x, यानी जो कॉमन नहीं जाता है ना उसको पहले लिख लिए, और वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो देखो ये फर्स्ट टर्म्स में मल्टीप्लाई और क्या करें बाहर में हम, ताकि ये पूरा करके यहाँ पे 4x² आ जाए, ठीक है, क्लियर। इस तरह से भी आप कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे और भी मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस हो गया आपका काम। इसको जब आप इक्वल करते हो, 0 करते हो ना, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -3/√2 मिलेगा। इसको जब करते हो तो यहाँ पे 1 आपको 2√2 मिलेगा, ठीक है, 1/2√2। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को यहाँ पे देख लो, ठीक है, 3/√2 और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1/2√2। यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ये सुनो, कोई भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आंसर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो आप एक काम करो, जब ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहा ना, तो आप इसको नीचे क्या है ना, √2 है ना, तो आप एक काम करो, इसको आप √2 को हटाओ, है ना, √2 को यहाँ पे आप हटाओ। तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे में क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से भी आप क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर में क्या होगा बोलो, √2 होगा, नीचे बोलो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर मैच करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सी इज योर आंसर, सी यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप प्रैक्टिस करो, पहला वीडियो जाके आप देखो, वहाँ पे समझा चुके हैं कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे चीज़ यहाँ पे हम डिस्कशन किए हैं, इसीलिए बोले हैं कि पहले आप पूरा क्लास देख लो, जो 7 लेक्चर्स यहाँ पे ले लिया ना उसको पहले देख लो। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो ये सब आप अपने से भी कर सकते हो, हमको मेरा हेल्प का भी आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इसी तरह से एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 30, यहाँ पे देखो x² प्लस 1/x माइनस 2, x² प्लस 1/6x माइनस 2। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से 1/6 कहाँ से लेके हम आएंगे, है ना। एग्जाम सॉल्व में तो अगर आपको आइडिया नहीं होता है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आप सीख के नहीं जाते हो एग्जाम्स में, तो मान लो कि आप गए वहाँ पे नहीं कर पाओगे। एक ही रास्ता है कि आप ऑप्शन से डील करोगे, है ना, वो तो आप कर ही सकते हो। ऑप्शन यहाँ पे पुट करोगे, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ 0 मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो वो तो शॉर्टकट ट्रिक हो गया, लेकिन आपको आना भी तो चाहिए कि क्या यहाँ पे प्रोसेस है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए तो क्या करना होगा, पूरा जो यहाँ पे है ना इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 को मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो मिलेगा यहाँ पे 6x² प्लस x, यहाँ पे मिलेगा -12, ठीक है, जो कि 0 है। यहाँ पे देखो पहले इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो, ठीक है, कि जब भी आपको क्वेश्चन में जो है ना ये 1/6 आपको मिले, यानी 1 नीचे कुछ मिले, चाहे इसमें मिले चाहे इसमें मिले चाहे कांस्टेंट पार्ट में मिले, आप नीचे वाला पार्ट क्या कर लो, एलसीएम ले लो। अब क्या कर लो जी, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब आप लेते हो ना तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, उधर 0 किए हैं तो नीचे वाला जो एलसीएम वो 0 इधर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो 6 यहाँ पे देखो हो गया, 6 12 से यहाँ पे 72 होता है। तो 72 9 8 जा 72, तो यहाँ पे 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 3x को कॉमन करो तो मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस यहाँ पे 4 को आप कॉमन करो तो x प्लस यहाँ पे 3, क्लियर।
सॉरी 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, 2x प्लस 3 मिला, और यहाँ पे देखो 3x माइनस 4 मिला, जो कि 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 को 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -3/2 मिलेगा। यहाँ पे देखो मिलेगा 4/3। तो यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, -3/2 एंड 4/3, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, खास कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जब भी कुछ भी टर्म्स कोफिशिएंट, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो आप इसको एलसीएम ले लो बस, और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं। एक यहाँ पे ऑप्शन हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं सेम टाइप का, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x², यहाँ पे देखो 7x² माइनस यहाँ पे देखो 11x/3, लो 11x/3, और यहाँ पे है -2/3, कुछ ऐसा दिया गया, ठीक है। तो क्या बोले हम, जब भी आपको फ्रैक्शंस दिखे, चाहे वो x² का कोफिशिएंट हो, चाहे x का हो, चाहे कांस्टेंट हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो टर्म्स देखो, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट दोनों क्या है बोलो, आपका यहाँ पे फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शंस जब होता है ना, तो आपको एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ता है। हमको अल्टीमेटली जीरोस निकालना है, तो इक्वल टू 0 पहले यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एक काम करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब आप लेते हो ना यहाँ पे, तो 7 3 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3 × 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे जो इक्वेशंस हमको मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा कि 21x² इक्वल टू दिस, ये मिलेगा ना हमको, 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा मिलेगा। आप सॉल्व करो इसको। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो देखो 21 2 जा 42 यहाँ पे दिया गया है, और 42 से आपको यहाँ पे 11 लेके आना है, ठीक है। तो 42 से आप 11 लेके आ सकते हो कि नहीं बोलो। 6 से करो यहाँ पे 7 है ना, इस 6 को तोड़ोगे तो 2 × 3, तो 2 × 3 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 14 - 3 करेंगे, क्या करेंगे बोलो, 14 - 3। तो यहाँ पे -14 - 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 21x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप 7x कॉमन कर लो, तो बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन कर लो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आपको मिला, एक 3x माइनस 2 और एक 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू 2/3 मिलेगा, इसको सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू आपको -1/7 मिलेगा, -1/7। यानी अल्टीमेटली आपका कौन सा यहाँ पे देखो आंसर, यहाँ पे देखो सही है, एक है 2/3 -1/7, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो कैसे रूट वाला चीज़ को सॉल्व करते हैं, कैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस वाला चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लगभग हम बता चुके हैं, पहले भी बोल चुके थे, पहले भी बहुत बार बोले हुए हैं, पर्टिकुलर क्लास लिए थे और आज भी यहाँ पे बता दिए, ठीक है, क्लियर। आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करना होगा जम के, ठीक है। चलो आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे बोला है क्या, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10। देखो यहाँ पे सम दे दिया है, जीरोज का सम, यानी सीधा आप बोलेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 3, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है क्या, -10। तो आपसे क्या बोला गया कि इक्वेशन निकालो। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम कई बार बोल चुके हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद नहीं है तो इसको याद रखना होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन, क्लियर है कि नहीं। x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 10, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है। चलो आगे देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस 5 and -3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अल्फा को बोला है 5, बीटा को यहाँ पे -3, अल्फा को बोला है 5 और बीटा को बोला है -3। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया ना, उसमें अल्फा प्लस बीटा दोनों दिया हुआ था तो कोई टेंशन हमको था नहीं, सीधा पुट किए थे। यहाँ पर भी आप पुट कर दो, यहाँ पर भी आप पुट कर दो, अल्फा बीटा अलग अलग से, है ना।
तो यहाँ पे दोनों को पुट करोगे तो 5 - 3 क्या होगा 2 होगा, जो कि 2x, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो 2x - 15 इन ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। कुछ भी नहीं है, एकदम चॉकलेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आ जाओ, आगे यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे जीरोस दे दिया है 3 एंड -3/5 एंड -12। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, क्या बोलो यहाँ पे 3/5 एंड -12। अल्फा का वैल्यू क्या है बोलो 3/5 और बीटा का वैल्यू क्या है बोलो -12। तो पहले यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होगा, दोनों का पहले जोड़ना पड़ेगा आपको। जोड़ोगे तो यहाँ पे 10 एलसीएम हो गया, 5 टू यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 1/10 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा भी कर लो आप, क्या होगा 3/5 इंटू -of यानी -3/10, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे क्या करो, आप पुट करो। तो अल्फा प्लस बीटा 1/10x प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये 10 से आपको क्या बोले थे हम, बोलो 10 से आपको यहाँ पे बोलो क्या बोले थे, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 10x², यहाँ पे x, यहाँ पे -3। दिस इज योर आंसर। 10x² -x -3 सब में यहाँ पे माइनस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है कि नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। चलो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब देखो एक बहुत ही शानदार यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आपको हम बता दें कि ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। x² + 88x + 125, x² + 88x + 125। आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ इसका जो भी जीरोज़ होगा ना वो कैसा होगा, क्या दोनों पॉजिटिव होगा, क्या दोनों नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों इक्वल होगा। कैसे आप बोल सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या हम बैठ के सॉल्व करेंगे, जीरोज़ को लेके आएंगे फिर देखेंगे कि पॉजिटिव जीरो आ रहा है कि नेगेटिव जीरो आ रहा है, बताओ पहले। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि यहाँ पे माइनस सिंबल है नहीं, तो इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सारी चीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली सारा सिंबल तो प्लस ही आएगा ना। अल्टीमेटली जितना भी सिंबल्स यूज होगा तो प्लस ही होगा, ये सुनो। अल्टीमेटली कुछ ऐसा ही हमको मिलेगा। और यहाँ पे x प्लस कुछ, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पर भी x प्लस कुछ आएगा। सपोज करो हम मान लेते हैं कि x प्लस यहाँ पे 3x + 4, ऐसा ही तो आने वाला ना। और क्या आएगा बोलो, यही तो आएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं। माइनस सिंबल तो कहीं पे यूज़ होगा नहीं ना जी, क्योंकि प्लस है। प्लस करके ये प्लस लेके आना तो हर चीज़ प्लस में होगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स भी प्लस में होगा। तो फैक्टर अगर प्लस में होगा तो इसको तो जीरो करते हैं तब ना जीरोज निकल के आता है। तो दोनों को जब जीरो करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा, ये समझ लो। तो यहाँ पे जब सब प्लस में रहे तो आपका जो जीरोज आएगा वो सारे नेगेटिव्स में आएगा, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे नेगेटिव इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बराबर। पहले आपको रियलाइज करना होगा चीज़ों को कि इसको जब फैक्टराइज हम करेंगे ना, तो फैक्टराइज करने के बाद ये आंसर क्या होगा, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। बोथ यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं, बोलो आगे बोलो। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। ये तो कुछ भी नहीं है। x² + 5x + 8 दिया गया है, x² + 5x + 8 दिया गया है, और आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा निकालो। अरे गधा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। या माइनस फार्मूला का b क्या है 5 है, a क्या है 1 है, तो कुछ भी नहीं, तो -5 इज द आंसर। -5 इज द आंसर, नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आपसे सिर्फ चेक किया जा रहा है कि आपको फार्मूलाज आता है कि नहीं आता है, आपको फार्मूलाज आता है या नहीं आता है। रिलेशंस जो होता है ना कोफिशिएंट्स के साथ जीरोज़ का, वो आपको आता है या नहीं आता है, यही सब चीज़ यहाँ पे चेक किया जा रहा है, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या। चलो आगे यहाँ पे देखो, 2x² + 5x, 2x² + 5x - 9। आपसे पूछा अल्फ़ा बीटा निकालो। तो अल्फ़ा बीटा होता क्या है जी, c/a -9/2, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, साढ़े सी ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम।
नहीं, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, नेक्स्ट में आ जाओ। के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें बोला गया क्या कि एक 0 2 है, यानी x का एक वैल्यू 2 है, तो जीरोस को जब दिया गया उसको पुट करो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन का वैल्यू क्या मिलेगा? बोलो, इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ 4k, यहाँ 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हो 5k इक्वल टू -6, के इक्वल टू -6/5, के इक्वल टू -6/5। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो कुछ खास यहाँ पे है क्या? पहले बताओ, कुछ खास यहाँ पे है क्या? कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है, ठीक है। बोलो, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो, ये रहा पार्ट 1, ठीक है। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल का क्लास में बाकी एमसीक्यूज़ भी करा देंगे, ठीक है। कल का क्लास में फिर बाकी जो एमसीक्यूज़ जो बचा हुआ है वो सारे यहाँ पे 15-20 ठो और एमसीक्यू होगा जो कल का क्लास में यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। अभी तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि जो भी चीज़ें हम कराए हैं इसको दोबारा एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए, चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कीजिए, और वीडियोस पहले नहीं देखिए तो उसको जाके देखिए, ताकि आपको सारे चीज़ धीरे धीरे लाइन अप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अगर क्लास को अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ हम सिखा पाएँ आप लोग को, तो लाइक एक ठो कर दे। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट एक बार आप कर दें कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और डिटेल्स में बोलने का ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप अपना बात, अपना व्यूज़ अपना कमेंट में लिखें, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें, और अपना दोस्तों के साथ उसको शेयर पक्का करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इसी तरह का वीडियोस डेली बेसिस पे मिलते रहेगा, ठीक है। क्लियर? तो चलो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी एमसीक्यूज़ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, और पढ़ाई भी आप लोग का मस्त तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। चलो, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।